हो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु के बारे में। तो रामकृष्ण परमहंस जी को कहते हैं भोजन का बड़ा रस था उनको, और भोजन खाते समय वो बहुत टीका टिप्पणी करते थे कि आज घी कम है, आज ये नमक कम है, आज ऐसा होना चाहिए था, आज ऐसा होना चाहिए। एक दिन उनकी पत्नी ने कह दिया कि आप इतने लोगों को ज्ञान देते हैं, नरेंद्र जैसे बच्चे आपको सुनकर स्वामी विवेकानंद बन गए, तो आप ये भोजन के पीछे ऐसे क्यों पड़े रहते थे, आपको ये शोभा नहीं देता। तब उन्होंने कहा इस पृथ्वी में रहने के लिए मेरा एकमात्र साधन है, वो है भोजन का रस। जिस दिन ये रस आना मुझे बंद हो जाएगा, मैं इस पृथ्वी को छोड़ के चला जाऊंगा। तो उन्होंने ये कहा था, और तीसरे दिन उन्होंने भोजन किया, और उनके पीछे उनकी माता ने भोजन किया, और उन्होंने कहा कि इसमें तो नमक नहीं है, कैसा आदमी है, ऐसे ही भोजन कर लिया, और कुछ बोला भी नहीं। तब उसके छठे दिन रामकृष्ण परमहंस जी इस धरती को छोड़ के चले गए थे, और जब उनकी माता को पता चला तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को पत्र भेजा और कहा तुम्हारे गुरु के पास बहुत कम समय है। तब स्वामी विवेकानंद जी आए और उनकी गोद में ही उन्होंने इस देह को छोड़ दिया था और भगवत धाम चले गए थे। स्वामी विवेकानंद जी तो कहते हैं कि एक बार उनके माता ने उनको रसोई में एक चाकू मांगा, तो स्वामी विवेकानंद जी ने वो चाकू की जो नोक होती है वो अपनी तरफ करी, और जो पीछे का हिस्सा हो जाता है, पकड़ने वाला हिस्सा है, वो अपनी माँ की तरफ। तब उनकी माता ने कहा कि नरेंद्र तुम एक दिन बहुत अच्छे इंसान बनोगे। तो उन्होंने कहा क्यों माँ? तब उनकी माता ने कहा कि क्योंकि तुम खुद कष्ट झेलना जानते हो और दूसरों को सुख देना जानते हो। तभी उनकी माता ने कहा, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो अपने बच्चे का हर गुण को पहचान सकती है। और रामकृष्ण परमहंस जी, उनको तो ऐसे गुरु मिले थे जिन्होंने एक झटके में माँ काली के दर्शन करा दिए थे। रामकृष्ण परमहंस जी रोज काली माता से वो आमने सामने बात करते थे। जब कोई उनको राधा कृष्ण के बारे में बताते थे तब वो कहते थे हाँ हाँ मेरे माँ ही राधा कृष्ण, और कृष्ण ही मेरी माँ है। तो वो ऐसा कहते थे, इतनी श्रद्धा थी उनकी माँ काली के प्रति। और स्वामी विवेकानंद जी को ऐसे गुरु मिले, और वो तभी तो ऐसे शिष्य बने क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी खुद अपनी भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं 40 साल तक जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि वो 39वें साल तक इस देह को छोड़ गए थे और भगवत धाम चले गए थे, और अनेकों विचार पूरे विश्व को देके गए थे। उनके हर विचार इतने प्रेरणादायक हैं, क्योंकि जब भी आप जो भी परिस्थिति में है, जो भी आप सुनना चाहते हैं, वो सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इतने विचार उन्होंने पूरे देश को दिए, तो इसलिए हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए अपने महापुरुषों का। तो आज की ये कथा से आपको क्या ज्ञान मिला, जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अच्छा गुरु ढूंढें जो हमें मुसीबत के टाइम पे अच्छी सलाह दे सके। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और श्री राधे राधे बोलते रहें। श्री राधा।